कोई भी अतिथि और दरवाजे से यदि भूखा लौट जाए तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, वो उस घर का एक पुण्य लेकर के जाता है। मेहमानों को देख करके, अतिथियों को देख करके जिन माताओं के सर में दर्द होने लगता है, पहले माताएं बहनाएं मेहमानों को देख के खुश हो जाया करती थी कि आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, आज से लगभग 20 वर्ष पहले। और आज यह हाल है कि मेहमान को देखा अच्छे खासे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लगा था जैसे सर में दर्द तुरंत ही चालू हो गया दरवाजा खोलते। तो ये बात ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी मेहमान दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता। जितने मेहमान भूखे जाएंगे उस घर का एक पुण्य लेकर के जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें रोक नहीं पाएंगे। एक बार एक पति पत्नी ऐसे थे कि मेहमान को देखते ही आपस में झगड़ा शुरू कर देते थे। तो मेहमान बेचारा बिना पानी के ही लौट जाता था, चाय की कौन पूछे। जब लड़ाई ज्यादा हो जाएगी तो बेचारा मेहमान क्या करेगा, चलो ही जाएगा। एक मेहमान ने कई बार ये बात देखी कि वैसे तो ये दोनों बड़े सलाह से रहते हैं और कोई आ जाए तभी ये झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार वो कई बार आया तो उसने ये बात समझ ली, तो अगली बार फिर वो आए तो उन्होंने दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गए और संग में उठाई लठिया, बोले आज तक तो मैं जिंदा ही ना छोड़ूंगा। और अंदर गए। अब वो मेहमान चिल्ला के बोले कि भैया मारो मत, हम तो जा रहे हैं, भैया लड़ो मत, हम तो जा रहे हैं। और वो मेहमान धीरे से दरवाजे के पीछे छिप गया। अब वो दोनों उस घर में लड़े और वो उनके पति जो लठिया ले गए वो गेहूं के बोरा रखे थे अंदर, बाई में बोरन में मारे। और वो बोरन में जब लठिया मारे तो उनकी पत्नी कहा मर गए मर गए, झूठी झूठी। और जैसे ही मेहमान को आंगन में देखो, उन्हें नहीं मालूम कि मेहमान दरवाजे के पीछे छुपा है। अब ये दोनों खुश होके अंदर से आए, देख और उनकी पत्नी का बोली देख लो कितना अच्छा नाटक करूं मैं, मेहमान सच में ही समझ रहा हो कि मैं पिट रही हूँ। वे उनके पति बोले चुप रहा, अगर एक लठिया पड़ गई होती ना ढंग से तो वह बोलने लायक होती ना, हमने कौन सी तो में मारी, हमने खुद गेहूं के बोरा में मारी, झूठी झूठी कर रहे थे हम तो। तब तक मेहमान ने करे आओ, माने सुन ली दो की बात है। मेहमान बोलो हम कौन से साची साची गए थे, हम भी आज झूठी झूठी गए थे, बहुत दिनों से तुम दोनों को हम देख रहे थे और आज तो हम पूड़ी खा के ही जाए। तो कछु भक्त ऐसे भी हैं जिनके लिए ऐसा बनना पड़ता है जब ही उनमें सुधार है। बोली गोविंद भगवान की जय। मैया ने विचार किया और विचार करने के पश्चात तो माँ ने कहा ठीक है आप आसन ग्रहण करो। अच्छा कुछ माताएं बहनाएं ऐसी भी हैं कि मजबूरी है कि भोजन तो कराएंगी लेकिन मुंह ऐसो बना लेंगी खाने वाले बेचारों का कहाँ आफत में फर्क, इतनो बुरा मुंह बना के कहेंगी खाई लो। तो खाने वालों का कि मजबूरी आज तो खा रहे हैं लेकिन सवेरे 4 बजे ही निकल ले यहाँ से, सवेरे सूरज न निकलन देता से पहले हम चाय अपने घर ही पियेंगे कि जाए हिसाब से वे खवा रही हैं ता हिसाब से। तो खिलाने खिलाने के भी तरीके होते हैं। बोली गोविंद भगवान की। मैया ने कहा कि आप आसन ग्रहण करो, आप जैसे कहोगे हम वैसे ही भोजन कराएंगे। तीनों देवता आसन पर बैठ गए। मैया गई एक पात्र में जल लेके आई, पति के चरणों में ध्यान लगा के वो जल छिड़क दिया। तीनों देवता 6-6 महीना के लला बन गए। मैया ने पालना डाल दिए और कहा कि अब जैसे कहोगे हम तुम्हें वैसे ही भोजन कराएंगे। इधर तीनों देवता लीला करना ही भूल गए। जब लीला करना ही भूल गए तो तीनों देवियां चली। बहुत दिन हो गए जब लौट के नहीं आए तो ढूंढते ढूंढते जब तीनों देवियां चली
मैया अनसुईया के दरबार में पहुंची, आवाज लगाई, मैया निकल के आई। तीनों देवियों ने कहा कि मैया कहाँ है हमारे पतिदेव? तो मैया कहने लगी अबे तो हमारे लला 6-6 महीना के, इतनी बड़ी बड़ी बहुएं कहाँ से आएगी? तो तीनों देवियां कहने लगी मैया बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। तो मैया आज उसी समय घर के अंदर ले गई। जब घर के अंदर ले गई ना, जहां तीनों देवता 6-6 महीना के लला बने लेटे थे, तो मैया ने कहा कि अब हमें तो पतो ना को किन के हैं, तीनों एक ही रूप लग रहे हैं, जिनके जो हो सो पहचान के ले जाओ। फिर भी पार्वती जी को थोड़ा सा अभिमान था कि कोई पहचाने न पहचाने, लेकिन हम भोले बाबा को जरूर पहचान लेंगे। तो उठाने के लिए चली, भोले बाबा को छोड़ दो, विष्णु भगवान को उठान चली। तो विष्णु भगवान हाथ पांव पटकन लगे, बोले हम ना आए, और घंटों से देखती रही, कोई भी अपने अपने पतियों को पहचान नहीं पाई। और जब पहचान नहीं पाई, अंत में मैया की शरण ली। मैया ने तीनों देवताओं के ऊपर जल छिड़क दिया, तो तीनों देवता मैया की जय जयकार करते हुए खड़े हो जाते हैं और कहा कि अब आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो मैया ने कहा कि यदि आप हमें देना ही चाहते हो तो तीनों देवताओं वारी वारी हमारे गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लो। तो तीनों देवताओं के अंश से वारी वारी मैया अनसुईया जी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म हुआ। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जब दैत्यों के राजा बलि का चारों तरफ अत्यधिक बोलबाला हो जाता है, तो राजा बलि ने 100 यज्ञ करने का विचार किया। इन यज्ञों में जिसने भी जो चाहा उसे उसने वही दिया। और यज्ञ करने उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जब यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए, ये बात जब देवराज इंद्र को मालूम हुई